उन्हें पहले बंदूक की पट से मारा गया और उसके बाद गोलियों से छलनी कर दिया गया। हमले के बाद दंतेवाड़ा सुकमा मार्ग पर 7 धार गांव में नक्सलियों ने कई वाहनों को फूंक दिया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाए। तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हुआ ये हमने आपको बताया, इससे जुड़ी और भी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होगी वापसी। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह के मजेदार भोजन का राज, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. कहाँ लेके आया हमें लिए राजरतन, ये हमें किस काम का? अरे जिंदगी के रंग राजरतन के संग, भैया राजरतन के संग, राजरतन की तरजीह पार करें उनकी, हमारा प्रयास, आपका विश्वास। ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। के मॉर्निंग में हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में के सुकमा में नक्सलियों ने शनिवार रात को कांग्रेसी नेताओं को निशाना बनाया और कम से कम इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम भी इसमें शामिल हैं। विद्याचरण शुक्ल जो कि गोली लगने से घायल हो गए हैं, उनका मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष रह चुके महेंद्र कर्मा, इस वारदात में उनकी मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि शाम 4 बजे जगदलपुर के सुकमा मार्ग में नक्सलियों ने हमला किया। सबसे पहले विस्फोट किया, इसके बाद काफिला रुकने के बाद करीब 1 घंटे तक अंधाधुंध फायरिंग की गई। और इसी पर बात करेंगे हम अपने संवाददाता नवल कांसना से। जी नवल, कांग्रेसियों पर काफी बड़ा हमला है अब तक का। जी, ये केवल कांग्रेसियों पे हमला नहीं है, बल्कि जो नक्सलवाद जिसको कम करने की बात हो रही थी, उस मुहिम को भी बहुत बड़ा झटका है। ये झटका जो सलवा जुडुम जो अभियान चलाया था और उसके जो नेता हैं महेंद्र कर्मा की हत्या हुई है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा झटका है। और आपको बताना चाहूंगा, अपडेट करना चाहूंगा कि इस समय जिस इलाके में ये हमला हुआ था वहां पे बरसात भी हो रही है, इस वजह से ऑपरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वहां पे 12 से ज्यादा शव बरामद हो चुके हैं। यानी अगर कल 17 और आज के 12 जोड़ लिया जाए तो काफी संख्या में लोग अब तक वहां मारे जा चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ा झटका उस मुहिम को है जिसमें ये कोशिश हो रही थी कि नक्सलवाद को कम किया जाए। ये पूरा बताना चाहूंगा कि पहले ही धमकी दे रखी थी नक्सलवादियों ने कि जो बीजेपी की तरफ से विकास यात्रा चल रही थी और कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन यात्रा चल रही थी, उस पर हमले की पहले से धमकी थी। और ऐसी स्थिति के बावजूद वहां पे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होना कहीं ना कहीं राज्य सरकार की नाकामी की ओर भी दर्शाते हैं। जी नवल, महेंद्र कर्मा जिनको कि सलवा जुर्म का जनक कहा जाता है, उनको भी निशाना बनाया गया है इस हमले में। जी, निश्चित रूप से जो पूरा हमला हुआ उसमें सबसे बड़ा टारगेट कोई था तो वो थे महेंद्र कर्मा, क्योंकि महेंद्र कर्मा एक लंबे अरसे से लड़ाई लड़ते आ रहे थे नक्सलवाद के खिलाफ। उन्होंने अपना जो राजनीतिक करियर है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू किया था और उसके बाद वो कांग्रेस में चले आए। पहले माधवराव सिंधिया के काफी करीबी माने जाते थे और
कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे, लेकिन उनका जो बहुत बड़ा मुहिम था वो नक्सलवाद के खिलाफ था, नक्सलवाद को खत्म करने के खिलाफ था। और उन पर पहले भी हमले हो चुके थे, लगातार वो टारगेट पे थे नक्सलवादियों के। और ऐसी स्थिति के बावजूद जहां पे कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए सब बड़े नेता जो नक्सलवादियों के निशाने पे थे वो सब निकल रहे थे। वो इलाका वीरान इलाका है, जंगल है, चारों तरफ घाटी है। ऐसे में सुरक्षा के जो इंतजाम होने थे वो नहीं किए गए और यही वजह है कि इतनी बड़े हादसे को देखने के लिए हम लोग को मजबूर होना पड़ रहा है। जी तो नवल, कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बहुत बड़ी खामी रही है। जो इतने बड़ी संख्या में बड़े नाम एक साथ जा रहे थे और उन पर नक्सलियों ने घात लगा के हमला किया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो नक्सली थे वो गांव वालों को अपने आगे रख के ये पूरी वारदात को अंजाम दे रहे थे। देखिए, जो नक्सलवादियों का जो मोडस ऑपरेंडी है वो गांव से जुड़े लोग होते हैं और बल्कि गांव के काफी लोगों को वो जोड़ लेते हैं, वो अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। उनकी कोशिश होती है कि जो परिवार है उनके एक घर के एक सदस्य कम से कम उनकी फोर्स में हो, उनकी जो नक्सलवादियों की जो सेना होती है उसमें जुड़े हो, तो कहीं ना कहीं गांव का सपोर्ट वो बनाने में कामयाब रहते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी का अंग है। और आप समझ सकती है कि 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा होना ये बताता है कि गांव के लोगों का समर्थन नक्सलवादियों को रहता है। और नक्सलवाद समस्या भी इस वजह से है कि जो गरीब लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जिनसे मधुआ मजदूरी कराई जाती है, जिनको खाने को रोटी नहीं है, उनको जोड़ना बहुत आसान काम होता है। नक्सलवाद जो पूरा आंदोलन है इसी आधार पर खड़ा हुआ है। जी नवल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सुकमा मार्ग पर शनिवार को शाम 4 बजे नक्सलियों ने एक बहुत बड़ा हमला किया है, कांग्रेसी नेताओं को निशाना बनाया है। छत्तीसगढ़ के जितने भी कांग्रेस के बड़े नाम हैं वो इस परिवर्तन रैली में शामिल थे जिस पर हमला किया गया। नक्सलियों ने 1200 से ज्यादा नक्सलियों की संख्या थी जिन्होंने घात लगाकर नेताओं पर हमला किया है। इस हमले में हम आपको बता दें कि इस हमले में महेंद्र कर्मा, जो कि बहुत बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन पर हमला किया गया और उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बात करेंगे भोपाल से अपने संवाददाता सचिन उपाध्याय से। जी सचिन, इस साल छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, ऐसे में नक्सलियों ने कांग्रेसी नेताओं को निशाना बनाकर बहुत बड़ा हमला किया है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और अभी जो ताजा खबर आई है कि नंद कुमार पटेल जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी भी हत्या हो गई, उनके बेटे का भी शव मिलने की खबर है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और ये झटका न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए है बल्कि जो सरकार, नमन सिंह सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, उसके लिए भी एक बड़ी चूक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इतना बड़े हमले को नक्सलियों ने अंजाम दे दिया। और अभी खबर यह है कि 10 से 12 कुछ और शव मिलने की भी खबर है कि 10 से 12 और नए शव मिल सकते हैं। कुल मिलाकर जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 25 से 30 तक पहुंच सकता है। 19 लोगों के शव अब तक मिल चुके हैं। जी सचिन, ऐसा माना जा रहा है कि इतना बड़ा काफिला जा रहा था, परिवर्तन रैली की जा रही थी और जो इलाका है जहां पर ये हमला हुआ है, सुकमा मार्ग, वो काफी सुनसान इलाका है, एक तरफ घाटी है, दूसरी तरफ जंगल है। तो ऐसे इलाके में जो सुरक्षा की तैयारियों के साथ इस काफिले को जाना चाहिए वो पर्याप्त नहीं थी। देखिए, जो कांग्रेस के नेताओं की जो अपनी जो खुद की सुरक्षा थी वो सुरक्षा तो थी, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन या जो सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर चूक दिखाई दे रही है। क्योंकि कांग्रेस के जो नेताओं को सुरक्षा सरकार से मिली हुई थी या जो उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा थी वो तो उनके साथ में थी, लेकिन नक्सली इतनी बड़ी संख्या में थे और इतने मैनेज तरीके से आए थे कि जो उनके साथ नेताओं के साथ के जो सुरक्षाकर्मी थे उनका मुकाबला करना उनको संभव नहीं था। यही वजह है कि जो पूरी घटना को नक्सलियों ने बहुत आसानी से अंजाम दिया। उन्होंने केवल एक रोड को ब्लॉक किया, रोड को ब्लॉक करके चारों तरफ से उस पूरे काफिले को घेरा और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और इसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जी सचिन, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी भी है, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सचिन, एक सवाल ये उठता है कि जैसे आप कल बता रहे थे कि महेंद्र कर्मा को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, तो वो जेड प्लस सुरक्षा के सुरक्षाकर्मी कहाँ गए जब इतना बड़ा हमला हुआ था? उनके बारे में कोई खबर है आपके पास? देखिए, जो कर्मियों की अगर बात करें तो सुरक्षा कर्मियों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन चूंकि जो हमला हुआ, हमले में बड़ी संख्या में नक्सली थे, उनके पास आधुनिक हथियार मौजूद थे। इस वजह से सुरक्षा कर्मियों की जो भी सुरक्षा थी वो फेल हो गई। एक और बड़ी बात आपको बताऊं, नंद कुमार पटेल और जो विद्याचरण शुक्ल हैं, इनके जो व्यक्तिगत गनर थे वो जब सुरक्षा में असमर्थ हो गए तो खबर ये आ रही है कि उन्होंने
जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने ये कहकर अपने नेताओं से कि अब हम आपकी सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, खुद को गोली मार ली। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सुरक्षा कर्मियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन चूंकि नक्सलियों ने इतने बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ उस पूरी घटना को अंजाम दिया कि सारे सुरक्षा के उपाय धरे के धरे रह गए और एक साथ ताबड़तोड़ तरीके से जब फायरिंग हुई, जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया था और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। सचिन, कितने सुरक्षा कर्मी मारे गए होंगे इस हमले में, क्या खबर है आपके पास? देखिए, अभी तक ये पूरी डिटेल नहीं आई है कि इस हमले में कौन से सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मरने वालों का आंकड़ा 30 तक पहुंचा है। और अभी एक और खबर ये है कि कम से कम 70 से 80 लोग अब भी लापता हैं, तो उनमें भी निश्चित तौर पर सुरक्षा कर्मी हो सकते हैं। पटेल के बारे में कोई खबर है आपके पास? 10 से 20 सुरक्षा कर्मियों के भी मारे जाने की पूरी सचिन, दिनेश पटेल के बारे में कोई खबर है? जो नंद कुमार पटेल के बेटे हैं उनके बारे में तरह तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ रात में खबर आई थी कि वो दरबा थाने पहुंच गए हैं, सुबह खबर आई कि वो नहीं मिल रहे हैं, एक खबर आई कि उनकी लाश मिल गई है। क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, जो नंद कुमार पटेल है उनके ठीक बगल में एक लाश मिली है जिसकी उम्र जिस व्यक्ति की मिली उसकी 20 से 25 साल है। तो आशंका यही जताई जा रही है, क्योंकि वो उसका जो चेहरा है वो पत्थरों से दबाया गया है, तो चेहरा स्पष्ट नहीं है, इस वजह से अब तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये उनका दिनेश पटेल का ही शव है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर नक्सली दोनों पिता पुत्र को ले गए तो जाहिर सी बात है कि पिता की हत्या कर दी तो पुत्र को क्यों छोड़ेंगे, एक सवाल उठता है। लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि दिनेश पटेल के साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो और ये लाश किसी दूसरे की हो। तो सचिन, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा मार्ग पर, जगदलपुर के सुकमा मार्ग में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है, जिसमें कांग्रेसी नेताओं को निशाना बनाया गया। परिवर्तन रैली से वापस आ रहे थे कांग्रेसी नेताओं, जब उन पर घात लगा के हमला किया गया। 1200 से ज्यादा नक्सलियों की संख्या थी। उन्होंने गांव वालों को आगे रखकर इस हमले को अंजाम दिया है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. रघु ये कैसे चमत्कार? मयूर से प्रसाद बना है। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पाओ। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शनिवार को हुआ हमला नेताओं को निशाना बनाकर किया गया अब तक का सबसे बड़ा नक्सली हमला है। इस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता महेंद्र कर्मा की नक्सलियों ने बेरहमी के साथ हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार महेंद्र कर्मा ने नक्सली आखिर क्यों खफा थे, आइए हम आपको बताते हैं।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में अपनी राजनीति शुरू करने वाले महेंद्र कर्मा छत्तीसगढ़ के सबसे शक्तिशाली आदिवासी नेताओं में से एक माने जाते हैं।